नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा हमारे ही पैरों के नीचे की दुनिया में। हम बात करेंगे चट्टानों, खनिजों और उस मिट्टी की जो इन सब से बनती है। कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे क्या है? सिर्फ धूल, मिट्टी या पत्थर? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे गढ़ा है आग ने, पानी ने और जबरदस्त दबाव ने। तो फिर देर किस बात की, चलिए जरा गहराई में उतर कर देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल कि ये चट्टान यानी रॉक आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक या एक से ज्यादा खनिजों का एक कह सकते हैं कुदरती मिक्सचर है। हमारी पृथ्वी की जो पूरी बाहरी परत है ना, जिसे क्रस्ट कहते हैं, वो पूरी की पूरी चट्टानों से ही तो बनी है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सारी चट्टानें एक जैसी होती हैं। अरे इनमें जबरदस्त वैरायटी है। एक तरफ आपको मिलेगा पत्थर जैसा सख्त ग्रेनाइट, तो दूसरी तरफ साबुन जैसा नरम सोपस्टोन। इनकी दुनिया वाकई बहुत बड़ी है और मजे की बात यह है कि हर चट्टान की अपनी एक कहानी है। तो चलिए मिलते हैं चट्टानों के 3 मेन परिवारों से। वो 3 परिवार जिन्हें बनाया है आग, पानी और दबाव की जबरदस्त ताकतों ने। देखिए, चट्टानें बनती हैं 3 मेन तरीकों से। पहला है इग्नियस यानी आग्नेय चट्टानें। ये तब बनती हैं जब पिघला हुआ लावा या मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है। दूसरा सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टानें। ये बनती हैं जब छोटे छोटे टुकड़े एक जगह जमा होते हैं और दबाव से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और तीसरा है मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टानें। ये वो हैं जो पहले से मौजूद होती हैं लेकिन भयंकर गर्मी और दबाव में अपना रूप ही बदल लेती हैं। तो शुरुआत करते हैं आग से बनी चट्टानों से यानी इग्नियस फैमिली से। इनका नाम भी बड़ा दिलचस्प है। लैटिन में इग्निस का मतलब ही आग होता है और पता है, इन्हें धरती की सबसे पहली यानी प्राइमरी चट्टानें भी माना जाता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। सोचिए, जब ज्वालामुखी से लावा बाहर आता है और सतह पर फटाफट ठंडा हो जाता है तो बनती हैं एक्सट्रूसिव चट्टानें। तेजी से ठंडा होने की वजह से इनके क्रिस्टल बहुत छोटे, महीन होते हैं, जैसे कि बेसाल्ट। लेकिन जब वही मैग्मा जमीन के अंदर बहुत गहराई में धीरे धीरे ठंडा होता है तो बनती हैं इंट्रूसिव चट्टानें। और क्योंकि इन्हें ठंडा होने में काफी टाइम मिलता है, इनमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। तो सारा खेल ठंडा होने की स्पीड का है। तो ये तो हुई आग से बनी चट्टानें। अब कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट, मेटामॉर्फिज्म यानी काया पलट। इसमें कोई नई चट्टान नहीं बनती, बल्कि जो चट्टानें पहले से मौजूद हैं वही जबरदस्त गर्मी और दबाव में अपना पूरा रूप रंग बदल लेती हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। अब इसमें भी 2 बातें हैं। अगर प्रेशर एक ही डायरेक्शन से पड़ रहा है तो खनिज लाइनों में या परतों में जम जाते हैं। इन्हें कहते हैं फोलिएटेड रॉक्स, जैसे स्लेट। और अगर प्रेशर चारों तरफ से एक जैसा हो तो कोई परतें नहीं बनती। ये कहलाती हैं नॉन फोलिएटेड रॉक्स, जैसे कि हमारा खूबसूरत मार्बल यानी संगमरमर। अच्छा, तो हमने चट्टानों को तो समझ लिया। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चट्टानें बनती किससे हैं। बात करते हैं इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी मिनरल्स, खनिजों की। तो मिनरल और रॉक में फर्क क्या है? देखिए, मिनरल एक प्योर नेचुरली पाया जाने वाला सब्सटेंस है। इसका एक फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला होता है और एक तय एटॉमिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल फिक्स्ड। जबकि रॉक इन्हीं अलग अलग मिनरल्स का एक मिक्सचर हो सकता है, एक कॉकटेल जैसा। और ये जो स्लाइड है ना, ये कमाल की बात बताती है। हमारी पूरी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसका 98% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 8 एलिमेंट से बना है। सोचिए, जिसमें सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ये सोचना ही कितना हैरत अंगेज है कि बस मुट्ठी भर तत्व मिलकर हमारे प्लैनेट का इतना बड़ा हिस्सा बनाते हैं। और हर मिनरल की अपनी एक खास पहचान होती है, एक यूनिक फिंगरप्रिंट, मतलब कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनसे हम उसे पहचान सकते हैं। जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो इन्हीं गुणों को देखकर मिनरल्स को पहचानते हैं, जैसे कि उसकी चमक यानी लस्टर कैसी है, मेटल जैसी है या शीशे जैसी। उसका स्ट्रीक यानी जब उसे घिसते हैं तो उसके पाउडर का रंग कैसा निकलता है। उसका क्लीवेज मतलब वो टूटने पर सीधी सपाट सतहों में टूटता है या नहीं। और हाँ, उसकी हार्डनेस यानी वो कितना सख्त है, उस पर खरोंच आसानी से लगती है या नहीं। हार्डनेस को नापने के लिए एक स्केल है, मॉस हार्डनेस स्केल। ये एक सिंपल सा स्क्रैच टेस्ट है। स्केल 1 से 10 तक जाता है। 1 पर है सबसे नरम मिनरल
टैल्क और 10 पर है सबसे सख्त हीरा। इसको समझने का एक आसान तरीका है। हमारे नाखून की हार्डनेस होती है करीब 2.5 और चाकू की नोक की करीब 5.5। तो अगर कोई मिनरल आपके नाखून से खुरच जाता है तो वो 2.5 से भी नरम है, और अगर चाकू से खुरच जाता है तो उसकी हार्डनेस 5.5 से कम है ना सिंपल। तो हमने चट्टानें देख ली, उनके अंदर के मिनरल्स भी देख लिए। अब चलते हैं अपने सफर के आखिरी लेकिन सबसे जरूरी पड़ाव पर, मिट्टी। ये कहानी है कि कैसे बेजान सख्त चट्टानें एक जिंदा उपजाऊ मिट्टी में बदल जाती हैं। तो ये सब मिट्टी से कैसे जुड़ा है? असल में मिट्टी कुछ और नहीं बल्कि इन्हीं चट्टानों और मिनरल्स के टूटने फूटने और उसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक चीजों के मिलने से बनती है। ये नतीजा है दो चीजों का, वेदरिंग यानी मौसम की मार से टूटना और बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद चौंका दे, क्या आप जानते हैं सिर्फ 1 इंच, जी हाँ, सिर्फ 1 इंच मिट्टी बनने में 500 से 1000 साल तक लग जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि मिट्टी कोई आम चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खजाना है। मिट्टी बनने का ये पूरा प्रोसेस कई स्टेज में होता है। सबसे पहले क्या होता है, हवा, पानी, बर्फ, ये सब मिलकर चट्टानों को तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर स्टेज 2 में आते हैं छोटे छोटे जीव, सलाई वो इस पर टिकते हैं और इसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाना शुरू करते हैं। इसके बाद धीरे-धीरे परत मोटी होने लगती है, इससे बड़े पौधे भी अपने जड़ें जमा पाते हैं और आखिर में बनता है ह्यूमस और मिट्टी की प्रॉपर लेयर्स तैयार हो जाती हैं जिन्हें हम सॉइल होराइजन्स कहते हैं। और एक बात याद रखने वाली है, मिट्टी कभी भी एक जगह रुकी नहीं रहती। ये एक जिंदा बदलता हुआ सिस्टम है, इसमें लगातार कुछ न कुछ चलता रहता है। कभी इसमें ऊपर से चीजें ऐड होती हैं जैसे गिरे हुए पत्ते, कभी इसमें से चीजें निकल जाती हैं जैसे पानी के साथ मिनरल्स का बह जाना, कभी चीजें एक लेयर से दूसरी लेयर में चली जाती हैं, और कभी कभी तो चीजें अंदर ही अंदर केमिकली बदल जाती हैं जैसे ऑर्गेनिक मैटर का ह्यूमस में बदलना। तो इसका मतलब क्या है?